हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं संदीप शर्मा डीआर मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो क्लास लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो किया था रीअकरिंग के बारे में, आवर्ती दशमलव। जैसे क्लास अगर हम कहें कि ये किसके इक्वल होता है तो आप कहोगे 12 डिवाइड में 99। फॉर एग्जाम्पल क्लास ये किसके बराबर होता है तो 123 डिवाइड में 999। जिनके ऊपर बार है उतने ही 9 आ जाएंगे। 2 डिजिट के ऊपर बार था तो 2 बार 9 लिखा, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 3 बार 9। अब मिक्सिंग करते हैं। अगर क्लास ऐसा होता है तो आप एक बार प्रॉपर नंबर लिखो, माइनस करो जिसके ऊपर बार नहीं है, बार वाले के लिए 9 और बिना बार के लिए 0। क्लास अगर रिजल्ट इस तरह से आता है तो आप डायरेक्टली लिखोगे -23, 2 के ऊपर बार तो 99 और इस डिजिट के लिए 0। क्लास आप नोट करो, इसके लिए कुछ नहीं लिखोगे। तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो या फिर इस तरह से 2 सेम दिस वन 345 -3 99 और इसके लिए 0। क्लास फर्दर आप सोल्व करोगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये सब डिस्कस किया था। तो क्लास आओ आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करते हैं कि हम रीअकरिंग वाले नंबरों को किस तरह से ऐड व किस तरह से माइनस करते हैं। तो क्लास ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और एडवांस टॉपिक है। फॉर एग्जांपल क्लास अगर मैं ये नंबर लेता हूँ, यहाँ इनके ऊपर हम बार ले लेते हैं और हमने प्लस करना है। इनको क्लास हमने मान लो प्लस करना है या माइनस करना है। तो ट्रेडिशनल मेथड ऐसा है क्लास, आप इसको सोल्व करोगे तो ये लेंथ ही जाएगा। फॉर एग्जांपल क्लास आप इसको क्या लिख सकते हो, हमारा जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस किया था कि 123 -1, इसके लिए 99 और इसके लिए 0 क्लास, प्लस यहां 2 के ऊपर बार है तो 99। तो यहां से क्लास 122 डिवाइड में 990 प्लस 54 डिवाइड में 99। फर्दर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम इसको आप लिख सकते हो 99 गुना में 10। तो एलसीएम में ये नंबर आएगा, इनमें से एक नंबर आ जाएगा, साथ में 10 आ जाएगा। तो 122 प्लस 540, 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप इनको ऐड कर दोगे क्लास 2 6 6 डिवाइड में। आप इसको फर्दर सोल्व कर लोगे तो अपना आंसर बन जाएगा। लेकिन क्लास कई बार यहाँ पे ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है कि अगर हम इस मेथड से उसको सोल्व करें तो हमें काफ़ी लेंथ ही जाता है। तो हमें इसका शॉर्टकट सीखना चाहिए। क्लास इस मेथड में आप सबसे पहले चेक करो कि जो ये नंबर है इसके ऊपर बार कितने की पे है, 2 के ऊपर बार है। इसमें भी बार कितने के ऊपर है, 2 के ऊपर। तो जो रिजल्ट आपका आएगा उसमें जो बार आना है इनका एलसीएम होता है। तो 2 के साथ एलसीएम 2, तो जो रिजल्ट मिलेगा उसमें भी बार 2 के ऊपर मिलेगा। तो क्लास आपको ऐसे लिखना है, पहले आप इसको लिख लोगे 0.123 के ऊपर बार है, जैसे इसमें ऐड करना है 0.54 के ऊपर बार। तो क्लास सबसे पहले आपने इसको लिखना है। इसको आप 2 पार्ट से लिखोगे। 0.1 के ऊपर कोई बार नहीं है, 23 के ऊपर बार है। अब क्लास इसको आपने लिखना शुरू करना है। 0.54 है तो सेम आप 1 के नीचे 5 लिखो, 4 फिर 5 4, ऐसे क्लास
जैसे 2 के ऊपर बार है, यहां भी 2 के ऊपर बार है, तो ये रिजल्ट बार वाला है, मतलब 2 3 के ऊपर बार, यहां पे 5 4 के ऊपर बार, लेकिन जो 5 है 1 के नीचे लिखना है, 5 4 अगेन 5। तो क्लास इनको आप जस्ट ऐड कर दो, 0.66 और यहां से 8, तो जो ये वाला रिजल्ट है ये आपका रिपीटिंग होगा, तो इसका जो आंसर आएगा 0.668 के ऊपर बार आएगा। अगर क्लास आप इसको सोल्व करना चाहते हो तो आप ऐसे सोल्व करोगे, 668 माइनस में दिस वन, क्लास सॉरी माई मिस्टेक, ये 2 के ऊपर बार है तो दिस वन, तो माइनस में 6, इसके लिए 99 और इसके लिए 0, तो क्लास आना चाहिए 662 डिवाइड में 990, तो आंसर क्लास हमारा ये बनेगा। इसमें भी आप एक बात तो समझ सकते हो कि 99, तो 2 के ऊपर बार रहेगा यहां पे, और ये वाला नंबर आगे ऐड कर दो, तो आप ऐसे कर सकते हो 662 में ये 6 आप ऐड कर दो फॉर एग्जाम्पल, तो ये हो जाएगा 668, 2 के ऊपर बार तो आप 0 के लिए ऐसे लिख सकते हो, दिस वन क्लास। आई होप क्लास ये क्लियर होगा। आप ट्रेडिशनल न ऐड करके सिंपल ऐड करोगे, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए क्लास में 1-2 क्वेश्चन और लेता हूं, जिससे आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा और बार को आप आसानी से प्लस और माइनस कर सकते हो। तो क्लास जहां तक मुझे लगता है अभी तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, तो इसीलिए हम एक सम और लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास जैसे दिस वन 0.345 के ऊपर बार प्लस 0.012 के ऊपर बार। तो देखो क्लास 2 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, फर्स्ट वाले में बार 2 के ऊपर है, सेकंड में भी 2 नंबर के ऊपर बार है, तो जो रिजल्ट में बार आएगा वो इनका एलसीएम, तो 2 और 2 का एलसीएम कितना होता है 2, तो रिजल्ट में जो बार आपको मिलेगा वो 2 के ऊपर मिलेगा। तो आपको लिखना शुरू करना है 0.345, 0.012 के ऊपर बार। आप यहां पे उतनी ही बार लोगे जितनी टाइम तक ये एलसीएम आता है। एलसीएम 2 आया तो आप इसको 2 एक बार ही कंसीडर करो, मतलब 2 नंबर लो, यहां भी 2 नंबर लो, इनको क्लास जस्ट आप ऐड कर दो, वही आंसर आपका बनेगा 7530 पॉइंट। तो इनका जो समीशन है वो कितना आना चाहिए 0.357 के ऊपर क्लास 12 आ जाएगा। जो ये इससे डिजिट ये वाले हैं इनके ऊपर क्लास 12 आएगा। तो अगर आप इसको ट्रेडिशनली ऐड करते हो तो आपको थोड़ा सा लेंथी जाना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसको आपने सोल्व करना पड़ेगा, इसके लिए 0, तो एलसीएम सेम है दोनों का, ये हमारा आ जाएगा 342 और ये 12 आप ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 4 5 3। फिर आगे आप उसको सेम उसी तरह से 2 9 है तो 2 के ऊपर बार होगा, इसमें आप ऐड कर दोगे 3 को, तो ये आएगा 357 दिस वन। तो क्लास इस तरह से ट्रेडिशनल मेथड में हमें इसको हमने क्लास ऐसे किया है 354, ये आगे प्लस कर दिया करो 3990, क्योंकि क्लास जब 99 है तो ये तो बार के लिए सेफ रहेगा, 3 आगे ऐड होगा, तो आप 357 2 के लिए आप बार लगाओगे 0 ये तो दिस वन। अगर आप इसको ओपन करके देखोगे तो 357 में से 3 माइनस 354, इनके लिए 99, इसके लिए 0। तो क्लास आप ट्रेडिशनल मेथड से थोड़ा सा लेंथी होगा ये। तो आओ क्लास एक और एग्जांपल हम लेते हैं। क्लास हम एक ये वाला सम डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5.732 के ऊपर बार प्लस 8.613 के ऊपर बार। तो क्लास इन दोनों को आपने ऐड करना है। तो क्लास अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व करते हो तो इसकी कैलकुलेशन बहुत ही लेंथी होती है, आप उस कैलकुलेशन को आसानी से नहीं कर पाओगे, बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन होती है। तो आओ क्लास इसको हम सिंपली ऐड करते हैं।
पहले इस नंबर को आप लिख लोगे, समझना क्लास ध्यान से, 5.732। इसमें जो बार है वो 2 के ऊपर है, 2 नंबर के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसके ऊपर जो बार आया हुआ है 3 नंबर के ऊपर आया हुआ है, तो इनका एलसीएम क्लास 6। तो जो आंसर में बार आएगा, जो डिजिट रिपीट होंगे वो 6 के बाद डिजिट रिपीट होंगे, मतलब 6 डिजिट आएंगे, 6 का पेयर रिपीट होने वाला है। तो क्लास देखो, बार वाले को अलग लिखना है, हमने बार वाले को अलग लिखना है। 5.732 के ऊपर बार था, तो 7 के ऊपर कोई बार नहीं था। अब नंबर के नीचे नंबर लिखना होता है, तो 8 पॉइंट, आगे क्लास कितना आया 613। जो बार आएगा वो कितने के बाद आएगा, 6 के बाद। तो ये बार वाले तो आपने 6 तक रिपीट करने हैं, 32 32 32। देखो क्लास, बार इसमें 2 के ऊपर बार है, इसमें 3 के ऊपर बार है, इनका एलसीएम 6। तो जो बार आना है वो 6 डिजिट के ऊपर आएगा, 6 डिजिट बार बार रिपीट होंगे। तो इस लाइन से जो इस साइड वाले होते हैं वो बार को डिनोट करते हैं। तो अगर ये 6 आया तो आपने 6 डिजिट ही लेने हैं। और यहां पे 7 के ऊपर कोई बार नहीं था, 7 रिपीट नहीं होता, लेकिन यहां पे 6 रिपीट होता है। तो आपको बिल्कुल डेसिमल के नीचे डेसिमल ही लिखना है, 613 613 क्लास। जस्ट इनको ऐड करो, तो यहां पे ऐड करोगे आप 8 6 3 9 5 6, यहां पे क्लास 13 और यहां पे 14। तो ये जो है आपका ये रिपीट होगा, तो इसका आंसर आएगा क्लास 14.365938। ये चीज क्लास आपकी बार पे आएगी। तो ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा आपको, 5 + 732 के ऊपर बार प्लस 8 + 0.613 के ऊपर बार, 5 और 8 को आप ऐड कर लोगे 13। इसको आप कुछ इस तरह से सोल्व करोगे, 732 - 7, इनके लिए 99 आप लिखोगे, इसके लिए आप 0 लिखोगे। क्लास लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है। इसको आप सीधा सा लिख दोगे, ये वाला, सॉरी इस 3 डिजिट, तो 39 आएगा। तो क्लास दिस 732 में से अगर आप 7 माइनस कर दोगे तो 725, यहां तक 13 प्लस, क्लास इनका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, तो एलसीएम लेते हैं 9 × 110 × 111। क्लास एलसीएम लेना पड़ेगा हमें इनका। अब दिस इसकी और इसकी हम गुना करेंगे क्लास। यहां गुना करनी है 725 गुना में 111 की, यहां आपको गुना करनी है 613 गुना 110 की। इनका प्लस करना क्लास, इससे डिवाइड करना। आप रिजल्ट चेक करोगे तो ऐसा ही रिजल्ट आएगा, लेकिन आप सोच सकते हो अगर आप इतनी कैलकुलेशन करते हो तो आपको कितना टाइम लग सकता है। तो ये चीज आपका बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा टाइम आप वेस्ट कर जाओगे, और इस तरीके से आप इसको बिल्कुल फास्ट कर सकते हो। प्लस माइनस करने के लिए क्लास दिस मेथड इज द बेस्ट। प्लस माइनस अगर बार वाले करने हैं तो आप इस मेथड का यूज करो, आप आसानी से सोल्व कर पाओगे, न कि ट्रेडिशनल मेथड। अगर आप सिंपली सोल्व करके करते हो तो इसका मतलब आप गलत जा रहे हो, गलत दिशा में जा रहे हो। तो आपको कुछ टेक्निक सीखनी चाहिए जिस तरह से हम इसको क्या कर सकें, इसको हम सीधा ऐड कर सकें। तो आओ क्लास हम नेक्स्ट सम करते हैं। क्लास इसमें हमने ऐड करना है 3.63 के ऊपर पार, इस बार। तो क्लास जैसा हमने सीखा, आप ऐड कैसे करोगे। 2 के ऊपर बार आया हुआ है, 2 नंबर के ऊपर बार आया हुआ है, तो जो बार आएगा इनका एलसीएम 2। आप फर्स्टली इस नंबर को लिख लो 2.546। यहां पे आप उतनी बार ही लिखोगे जितना इनका एलसीएम आता है। इनका एलसीएम 2 है तो बस जस्ट 2 डिजिट ही लिखने हैं आपने। इसको सेम इसके नीचे लिखो
3.636, क्योंकि जो रिपीटिशन है वो 6 का है, 636। क्लास जस्ट ऐड आप कर दोगे, यहाँ से 12, यहाँ से 8, यहाँ से 11, यहाँ से 6 पॉइंट। जो ये रिजल्ट आपका ये बार बार रिपीट होगा, तो इसका आंसर आना चाहिए 6.182 के ऊपर बार, दिस वन। तो क्लास आई होप आपका ये क्लियर होगा। और क्लास अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करते हो तो ये बहुत लेंथी जाएगा, तो आओ क्लास उसको भी हम एक बार ट्राई करते हैं कुछ हद तक। तो क्लास हम एसएससी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 0.3 के ऊपर बार, 0.6, 0.7, 0.8। क्लास जो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है उसको आप बेसिक मेथड से करोगे तो काफ़ी आसान रहेगा। 3/9, 6/9, 7/9, 8/9। क्लास एलसीएम सेम है, आप ऊपर वालों को सिंपली ऐड कर दो, 9, 16, 24। आप इसको फर्दर कट कर लोगे, 3 पे कैंसिल होता है, 3 पे 2, 3 3 9, तो आंसर ये आ जाएगा क्लास। और एसएससी ने यही आंसर दिया हुआ है। आप सिंपल से क्वेश्चन को तो डायरेक्ट ही कर सकते हो, तो अगर 2 से ज़्यादा नंबर होते हैं आप वो वाला मेथड यूज करोगे तो वो फेल भी हो सकता है। तो क्लास आप सिंपली क्वेश्चन को तो बेसिक से ही कर सकते हो। तो क्लास आई होप ये क्लियर होगा। आपने ये सम इसी तरह से करना है। अगर हम इसकी बात करें तो क्लास बेसिक सा सम आपको इसी तरह करना चाहिए। एलसीएम सेम है इसलिए आप सीधे ऐड कर सकते हो, और यही आंसर एसएससी ने दिया हुआ है तो यही आंसर आएगा। क्लास अगर आप इसमें वो वाला मेथड यूज करोगे तो वो यहाँ पे फेल होता है। वो मेथड हमारा वहीं पे वर्क करता है जहाँ पे नंबर कॉम्प्लेक्स हो, काफ़ी बड़े नंबर हो। तो क्लास आई होप ये क्लियर होगा। अगर 0.111 आपका 1/9 है तो 0.4444 कितना होगा क्लास? जस्ट आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना होगा 4/9। मैं आपसे पूछ लूँ कि 0.3333 कितना होगा, आप जस्ट इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3/9। कि 0.7777 कितना होगा, जस्ट आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7/9। क्लास ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लाई का। 0.11 का मतलब है 0.11 के ऊपर 1 के ऊपर आप बार लगा दो, दिस वन 1/9। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.2 के ऊपर बार, क्लास बार 1 के ऊपर है तो 1 के ऊपर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर इसको हम 0.1 बार को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.3 के ऊपर बार आ जाएगा क्लास। तो क्लास आई होप ये क्लियर होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे क्लास की 1 से ज़्यादा नंबर हैं तो इनको आप बेसिक मेथड से करोगे तो आपको लेंथ ही जाएगा, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में अपना वही मेथड यूज करना है। यहाँ पे 1 के ऊपर बार है, यहाँ भी 1 के ऊपर बार है, यहाँ भी 1 के ऊपर बार है, तो जो बार रिपीट 0.3 के ऊपर बार, 0.6